बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदुओं के खिलाफ हमले तेज हो गए हैं। अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थलों पर 24 घंटे हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। उपद्रवी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं को घेर घेर कर मार रहे हैं। गलियों में, सड़कों पर, चौराहों पर उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश की यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे सरकार ने उपद्रवियों को हिंदुओं पर हमला करने की खुली छूट दे रखी हो। बांग्लादेश में गली गली तांडव नजर आ रहा है। एक बड़ी खबर आ गई है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर अभी भी हमले जारी हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर को बंद करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। 24 घंटे के अंदर मंदिर को बंद करने का अल्टीमेटम धमकी मिली है। जमात के कार्यकर्ताओं ने मंदिर बंद करने की धमकी दी है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर लगातार हमले जारी है और बांग्लादेश का जो इस्कॉन है उस मंदिर को बंद करने का अल्टीमेटम मिल गया है। 24 घंटे में मंदिर को बंद करने का अल्टीमेटम मिला है। जमात के कार्यकर्ताओं ने मंदिर बंद कराने की धमकी दे दी है। तो ये बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी अपडेट हम आपको बांग्लादेश से दे रहे हैं। बांग्लादेश में हालात वैसे ही खराब हैं जब से वहां तख्ता पलट हुआ है। यूनुस सरकार कुछ नहीं कर रही है। उसी का नतीजा यह है कि पहले चिन्मय महाप्रभु को गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद अभी फिलहाल ताजा अपडेट ये कि बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले जारी हैं और इस्कॉन को बंद करने का अल्टीमेटम जो है वो दिया गया है। बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक असहाय होकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन कट्टरपंथी लोग बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर कहर बरसा रहे हैं। बीते 24 घंटों में हिंदुओं के सैकड़ों घर, प्रतिष्ठानों पर और मंदिरों को तोड़ डाला गया है। हिंदुओं पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। उनके घरों और दुकानों में आग लगाई गई है। बहन बेटियों और महिलाओं को उनके साथ अभद्रता की जा रही है। लेकिन उन उपद्रवियों को रोकने वाला, टोकने वाला कोई नहीं है। बांग्लादेश की पुलिस और प्रशासन ने जैसे अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। यह लगता है यह सब सरकार और पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। सबसे पहले आप देखिए कि आखिर बांग्लादेश में हुआ क्या, इसकी पूरी टाइमलाइन समझिए। 25 अक्टूबर चिन्मय दास की अगुवाई में हिंदुओं की रैली थी, क्योंकि लगातार वहां पर अत्याचार हो रहे हैं। रैली में 2 लाख से ज्यादा हिंदू जुटे थे, अपने आप को बचाने के लिए, अपने अधिकारों को बचाने के लिए, अपने घरों को बचाने के लिए, बहू बेटियों को बचाने के लिए। रैली में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर 8 सूत्रीय मांग रखी गई। 30 अक्टूबर की तारीख चिन्मय दास के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हो गया। अपने अधिकारों को मांगने के बाद कि आप हमारे अधिकार दे दीजिए, चिन्मय दास के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हो जाता है। चिन्मय पर बांग्लादेश के झंडे के अपमान करने का आरोप लगाया गया। अगले महीने में चलिए 22 नवंबर को रंगपुर में एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ। वहां 4 लाख हिंदू जुटे। 25 नवंबर को चिन्मय दास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। यह पूरा विवाद संत चिन्मय दास प्रभु की गिरफ्तारी से शुरू हुआ है। बांग्लादेश सरकार को अपने मंत्रियों के भड़काऊ भाषण तो नहीं दिखते हैं, लेकिन हिंदुओं की आवाज उठाने वाले संतों को वो जेल भेज देती है सरकार। संत चिन्मय दास प्रभु को यूनुस सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया। चिन्मय दास प्रभु की गिरफ्तारी के बाद अल्पसंख्यक सड़कों पर उतर आए हैं और उनकी रिहाई की मांग करने लगे। लेकिन कट्टरपंथी के सपोर्टर यूनुस सरकार को यह पसंद नहीं आया और अल्पसंख्यकों पर हमले करने शुरू कर दिए। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। आप मेरे बगल में चलते हुए ये तस्वीरें देख रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर चिन्मय प्रभु की मांगे क्या थी जिनसे यूनुस सरकार और ज्यादा भड़क गई। क्या मांग रखी गई थी? 8 सूत्रीय मांग रखी गई थी, वो मैंने अभी आपको बताया। क्या मांग थी वो जानिए। अल्पसंख्यक हमले पर ट्रिब्यूनल का गठन हो जाए, मजबूत अल्पसंख्यक संरक्षण कानून बन जाए, अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन हो जाए, हिंदू बौद्ध ईसाई ट्रस्ट को फाउंडेशन का दर्जा मिले, हिंदुओं की अवैध तरीके से जब्त संपत्ति जो है वो वापस कर दी जाए, छात्रावास में अल्पसंख्यकों के लिए पूजा स्थल बने, संस्कृति और पाली शिक्षा बोर्ड का आधुनिकीकरण हो,
दुर्गा पूजा पर 5 दिन की छुट्टी की मांग थी। यही वो मांग थी। आज जो वहाँ के कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं वो कट्टरपंथियों की गिरफ्त में आ गए हैं और जिस ढंग का हिंदुओं पे प्रहार हो रहा है ये मानवता के खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र संघ को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए और क्योंकि केवल हिंदू समाज को प्रताड़ित करना, इस्कॉन के नेताओं धार्मिक गुरुओं को जेल में बंद कर देना, ये बता रहा है कि वहाँ भी पाकिस्तान की तरह कट्टरपंथी सरकार पे हावी हो गए हैं और ये संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना चाहिए। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से चिन्मय प्रभु के अरेस्ट किया गया और माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो इसको लेके हम बहुत ही कंसर्न हैं और चिन्मय प्रभु को हमारी डिमांड है कि चिन्मय प्रभु को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जता रहे थे, क्योंकि हिंदुओं के ऊपर जब से पॉलिटिकल टर्नओवर हुआ है, परिवर्तन हुआ है, सत्ता पलट हुआ है, उसके बाद से हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो इसके खिलाफ आवाज उठाना कोई राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता। आपके अधिकारों को हनन किया जा रहा है और उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको अगर आप राष्ट्रद्रोह बोलेंगे तो मुझे लगता है राष्ट्रद्रोह शब्द का अपप्रयोग है। और जिस तरीके से चिन्मय प्रभु को अरेस्ट किया गया, उन्हें जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए। और उनके अरेस्ट के खिलाफ हिंदूज जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर जो घातक आक्रमण हुए वो बहुत चिंताजनक है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये नहीं होना चाहिए कहीं भी। और लेकिन ये अभी काफ़ी दिन से हो रहा है। पहले मंदिरों पर हमला हुआ, फिर अब ये हुआ है। तो इस हमारी सरकार को भी और इंटरनेशनल दूसरे लोगों को भी इस बात के लिए बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए कि जो भी हिंदूज हैं वहाँ वो सेफ फील करें। और अगर वो सेफ फील फिर भी नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए, या तो उनको यहाँ देश वापस लाया जाए, जो भी है। नेगेटिव लोग जो होते हैं, कई बार ये उनकी स्ट्रैटेजी होती है कि वो ऐसी जगह पर हिट करते हैं कि एकदम उनका जो भी वो कहना चाहते हैं वो सबको समझ में आ जाए। जिस तरह से टेररिज्म होता है कि वो उस तरह से हिट करते हैं। हालांकि तो ये उन्होंने इस्कॉन पर इसीलिए ये सारा कुछ किया है ताकि ये बात बहुत बुरी तरह से फैल जाए चारों तरफ। तो पर जो भी हो रहा है बहुत गलत है और इसको ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। तो ये हम कुछ एक सांसद और केंद्रीय मंत्रियों के सांसदों के हम आपको सुनवा रहे थे बयान कि उनका क्या पक्ष है, उनका क्या कहना है इस मामले पर। ये बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की वो मांगे, उससे पहले मैं आपको बता रहा था 8 मांगे रखी गई थी। अल्पसंख्यकों की जो मांग है यूनिस सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं आई है, लिहाजा कट्टरपंथियों के निशाने पर बांग्लादेश के अल्पसंख्यक आ गए और कट्टरपंथियों ने उन पर अत्याचार भी शुरू कर दिया। अब आपको दिखाते हैं कि संत चिन्मय दास कौन है जिन पर यूनुस सरकार इतनी भड़की हुई है। उनके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के प्रमुख हैं, इस्कॉन चटगांव के पुंडरीक धाम के अध्यक्ष हैं। हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ प्रखर आवाज है इनकी, बोलते रहते हैं जो हमले होते हैं उसके खिलाफ। इस्कॉन की बांग्लादेश इकाई से जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश सनातन जागरण जीते समूह के सदस्य हैं ये। माफ कीजिए, समूह का नाम है बांग्लादेश सनातन जागरण ज्योति। इस समूह के सदस्य हैं ये। बांग्लादेश में सनातन के प्रचार प्रसार में अहम रोल है इनका, चिन्मय दास का। हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाले उपद्रवी गुंडे सड़कों पर खुला घूम रहे हैं। उनके हाथों में डंडे, धारदार हथियार हैं, अन्य घातक वस्तुएं भी रहती हैं, जिससे वो हिंदुओं और उनसे जुड़े प्रतीकों पर हमले करते हैं, घातक हमले करते हैं। अपनी जायज मांगों और अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने पर बांग्लादेश के कट्टरपंथी उन पर और भी ज्यादा जुर्म ढाते हैं। लेकिन अपने ही नेताओं को भड़काऊ भाषण देने पर यूनिस सरकार बिल्कुल चुप रहती है, नील बटे सन्नाटा। सवाल है कि हिंदू विरोधी जमात पर आखिर यूनिस सरकार क्यों इतनी मेहरबान है, वो भी हम आपको बताएं। अगस्त में जमाते इस्लामी से पाबंदी हटाई गई। तख्ता पलट के बाद ढाका में फिर से ऑफिस खुल गए उसके जमाते इस्लामी के। जमाते इस्लामी की छवि हमेशा से भारत विरोधी रही है। जमात पर हिंसा, चरमपंथ को बढ़ावा देने का आरोप है कि जमाते इस्लामी जो है वो हिंसा को बढ़ावा देती है, चरमपंथ को बढ़ावा देती है, चरमपंथियों को बढ़ावा देती है, चरमपंथी विचारों को बढ़ावा देती है। कैसे बांग्लादेश में हालात खराब हो गए हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। मैंने आपको यह भी बताया कि
कैसे जो यूनुस सरकार है वो चुप रहती है अल्पसंख्यकों के हमले पर। अब चलिए अपने चर्चा पे हम वापस लौटते हैं। मेरे साथ मोहम्मद अमीन जी जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक हैं, उनसे इस बारे में चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपका भारत 24 पर। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस तरह के हालात अगर किसी देश में उत्पन्न होते हैं तो जो जैसे हिंदू, वहां पे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर किया जा रहा है टारगेट, कहीं के भी अल्पसंख्यक कोई और धर्म को मानने वाले हैं, तो क्या नियम कानून है इससे बाहर निकलने के लिए, वहां के अल्पसंख्यकों को वहां से मतलब उनको राहत पहुंचाने के लिए? देखिए, ये किसी भी देश का कानून तो अपनी जगह है और उसके कानून का पालन करना अपना काम है अगर कोई इस तरह की हरकत होती है। लेकिन जहां तक सवाल है, हर धर्म को वहां पर पूजा अपना करने का स्थान है, नमाज पढ़ने का स्थान है, क्रिश्चियंस को गिरजाघर का है और सभी को अपने अपने धर्मों को मानने के लिए स्वायत्तता प्रदान की गई है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, सभी देशों में लोग मानते हैं, जानते हैं और करते हैं, चाहे जितने भी देश हैं, अगर वो इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है। अब जहां तक सवाल है बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था, इसकी स्थापना हुई और उस समय ये कभी भी कोई बात नहीं आई कि ना हिंदू ना मुसलमान। लेकिन आपने देखा जो अभी जल्दी ही सत्ता परिवर्तन हुआ वहां पर और जोर जबरदस्ती के साथ शेख हसीना ने अपना चार रचा, जिसमें के अंदर उनको हमारी इस देश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको भागना पड़ा वहां से और उनको शरण हमारे भारत में मिली। आप समझ सकते हैं इस बात को कि शुरू से ही जब से बांग्लादेश बना है, कि बांग्लादेश से पहले पूर्वी पाकिस्तान था, पाकिस्तान की साजिश हमेशा रही है कि भारत के साथ झगड़ा करने की, आतंकवाद को भेजने की, और उसी का आप जो नतीजा देख रहे हैं इस वक्त वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आतंकवाद है वो कट्टरवाद है, पूरी तरह से छा गया और उन्होंने यहाँ की प्रधानमंत्री को यहाँ से हटा दिया और हटाने के बाद अपने यूनुस साहब ने अपनी वहां पे धाक जमा ली और जो कट्टरवादी थे, अलगाववादी थे, उनके जगह जगह जिलों पे स्तर पे उनके ऑफिसेस खुल गए, जो बैन किए गए थे प्रधानमंत्री के द्वारा बांग्लादेश की, वो उनके हटने के बाद वहां पर उनको चालू कर दिया गया और इस तरीके से नंगा वहां पे नाच चल रहा है, तांडव हो रहा है। ये तांडव को रुकना चाहिए। इस मामले में हमारा देश जो है वो तो पहल कर ही रहा है, लेकिन इसके मैं समझता हूं कि यूनाइटेड नेशन को आना चाहिए और यूनाइटेड नेशन का इस पर कंट्रोल होना चाहिए अब आकर। सर लेकिन आज जिस तरह से हालात वहां पर बने हुए, वो आज से नहीं बने हुए, जब से वहां पर शेख हसीना हटी, तख्ता पलट हुआ, मोहम्मद यूनुस कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से ये हालात अभी तक देखने को लगातार मिल रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, ये कितना लंबा रहेगा, कितना लंबा खींचेगा ये? देखिए ना, प्रधानमंत्री के घर पे भी किस तरह से वहां पर घुस गए थे लोग, इस तरह की आजादी जो है वहां पर जो मिलिट्री है, वो मिलिट्री भी मुझे लग रहा है कि कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ना ही उसमें हो पा रहा है। मुझे तो समझना चाहिए कि हमारे देश को इसमें आगे आना चाहिए। क्या करना, मुझे लगता है कि ये जो उपद्रवी और कट्टरपंथी हैं, ये वहां की जो मिलिट्री है, मुझे लगता है कि वो उन्हीं के साथ है। इतना लंबा वक्त बीत गया। आपने देखा होगा कि शेख हसीना जब वहां से चली है, उससे पहले उनके पैलेस के अंदर, यानी जो प्रधानमंत्री निवास था उसके अंदर घर में घुस गए थे, उनके सारे खा पी रहे थे, तोड़ ताड़ रहे थे और हंसते वहां से नाच गा रहे थे, बिस्तरों पे लेटे हुए थे। इस तरह का तांडव था। उसके कारण क्या था कि वहां जो सुरक्षा व्यवस्था जीरो हो चुकी थी, मिलिट्री जो है पूरी तरह उनके सपोर्ट में थी। अगर उनके रिश्तेदार आर्मी के चीफ नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि शेख हसीना को जिंदा नहीं रहने जाता। वो जिस तरह से सेव करके वहां से निकली हैं और हमारे भारत ने उनको दिया है, इस बात की भी वहां पर बड़ी चिंता है कि उनको, शेख हसीना को भारत ने क्यों दिया पनाह और वहां पे अपना स्टे क्यों दिया, उनको वहां नहीं देना चाहिए था। इस बात की भी उनको जलन है। वहां पे जो कट्टरपंथी है वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के अंदर उनको जगह दी जाए, बल्कि वो वापस चाहते हैं, इन पे केस चलाना चाहते हैं। वहां पे FIR हुई है। इसीलिए जब ये हमारे जो भारत के लोग हैं, उन भारत के लोगों को, हिंदू जो अल्पसंख्यक है वहां पर, उनको इस तरह से जाति की जा रही है, जिसके लिए विरोध में वो लोग सड़कों पे आए और जो मिशन के हमारे वहां पर थे गुरु, उन गुरु को भी वहां पे अरेस्ट कर लिया गया है। ये उचित नहीं है और न्यायप्रिय नहीं है। मैं समझता हूं इसकी भर्त्सना करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और यूएन के यूनाइटेड नेशन में भी ये मुद्दा अर्जेंट लेवल पे उठाना चाहिए। जी।